अब ये हो गया, अब वो हो गया, ये सब चीज़ आलस्य आता रहता है, अविरति हो जाती है। हमें अविरति क्या होती है कि हम जो है अपने आप को सांसारिक विषयों से रोक नहीं पाते। हमने सोचा था कि हम सत्संग में जाएंगे, बच्चे आए, बच्चों ने कहा चलो मम्मी आज तो मैं पिक्चर की टिकट लेके आया हूँ, चलो वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। हैं, सत्संग में जाना तो एक तरफ रह गया और हम मूवी देखने चले गए। तो ये जो अविरति है, जो हमें इस तरह की जो अविरति है, ये बहुत परेशान करती है। और भ्रांति दर्शन कि ये हम भ्रांति दर्शन क्या होता है कि हम जो जड़ अच्छी चीज़ों जड़ चीज़ों में हम चैतन्यता समझ लेते हैं और चैतन्यता में हम जड़ जड़ को मान लेते हैं। आत्मा को तो हम जड़ मान लेते हैं और उस शरीर और शरीर को हम चेतन मान लेते हैं। तो इस तरह से करते करते जो भ्रांति दर्शन है, ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उदाहरण हैं। और क्या होता है कि हम समाधि में बैठे लेकिन हमें हमारी स्थिरता नहीं बन पा रही है, हमें वो भूमि प्राप्त नहीं हो पा रही है। हम किस तरह से बैठे, हम कैसे करें, हम किस तरह से किस प्रकार से कर पाएंगे हम, ये सब चीज़ें जो है ये चोर है, चोर हमारे जो अच्छे भले मन को भी जो है ना ये खराब कर देती हैं, अच्छे भले मन को। और हम अच्छे भले मन को खराब करते हुए हम जो है फिर संसार की ओर लग जाते हैं और क्या करते हैं, अनवस्थित तत्व। और हम अपने मन की जो अवस्था है ना, इसको हम नहीं बना पाते। हमारे चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, एक मूढ़, एक क्षिप्त, एक विक्षिप्त, एक एकाग्र और एक निरुद्ध। हम क्षिप्त विक्षिप्त और उसमें मूढ़ में ही घूमते रहते हैं, उसी में ही घूमते रहते हैं, संसार में ही घूमते रहते हैं और दूसरी तरफ तो हम जा ही नहीं पाते। तो जब जाएंगे नहीं तो हम उसको आगे कैसे कर पाएंगे। तो इस तरह से जो करते हुए हम अपने आप को नीचे की तरफ लेके चले जाते हैं। और जब हम नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो समझिए कि जो हमारा है ना, ये सब चीज़ें जो हमारी जो हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। हमें बहुत केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। अगर हम ईश्वर के पास जाते हैं, देखिए ईश्वर की उपासना हमें संध्या क्यों करनी है। हम लोग शांतिकरण के लास्ट में बोलते हैं ना, ओम अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दिवाना सर्वाश्रम मित्रम भवन्तु। अगर हम इस तरह से बोलेंगे, अगर हम ईश्वर के पास जाएंगे तो हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब मित्रता ही मित्रता है। तो हमें ईश्वर के पास जाना है अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे व्यवहारों के लिए, अच्छी चीज़ों और अच्छे अपने आप को और ऊपर बढ़ाने के लिए। देखिए ईश्वर ही एक ऐसा साध्य है और शरीर हमारा साधन है। मन हमारा एक धनुष की तरह से काम करता है, जिस पर ईश्वर जो है वो साधना, वो है लक्ष्य है, उसको हमें भेदना है। जब तक हम इस तरह से उसको नहीं भेदेंगे, ईश्वर के पास नहीं जाएंगे, तो हमारा जो है वो कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है कि नित्य प्रति, अब समझ में तो आ गया होगा कि हमें ईश्वर की उपासना क्यों करनी है। मन बनाइए, दृढ़ संकल्प बनाइए कि हमें ईश्वर की उपासना अवश्य करनी है, इसके बिना हम कुछ नहीं करेंगे। हम लोग पहले ही सुनते होते थे, हमारी तो माँ ऐसी थी, जब तक यज्ञ नहीं करती थी तब तक पानी भी नहीं पीती थी। जब तक, अरे तो माँ नहीं करती थी तो तुम भी तो उसी की संतान हो ना, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम क्यों इधर उधर घूम रहे हो, तुम क्यों ऐसे भटक रहे हो। नहीं भटकना है, अपने आप को संभालना है। आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी प्रयत्न की, पुरुषार्थ की, और हम अपने आप को इधर उधर ना भटकाएं, संसार की तरफ ना जाएं। देखिए जब हम ओम लिखते हैं ना, अ उ और म लिखते हैं ना, अ तो है द्योतक ईश्वर का और उ है जीवात्मा का और म है प्रकृति का। जीवात्मा बीच में है, अगर वो आ के साथ जुड़ती है, ईश्वर के साथ जुड़ती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अगर वो माँ के साथ जुड़ती है तो क्या होता है कि माँ जो माया है वो उसे दुलत्ती मारती है। अर्थात कि हमें अपने आप को, अपने मुख को
ईश्वर की ओर रखना है और माया की तरफ तो बैक रखनी है, हमें अपनी पीठ रखनी है। भी रखेंगे तब जाकर के हम ईश्वर को के हम मित्र बन पाएंगे, या कह लीजिए जो भी कह लीजिए, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें कुछ भी कह लीजिए, सन्नो बंधुर्जनिता स विधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा, कुछ भी कह लीजिए। ईश्वर का साथ जो है वो स्थायी साथ है, शाश्वत साथ है, हमेशा रहने वाला साथ है। इतने जन्मों से हमारी ये सृष्टि है, हमारी उस ईश्वर ने बनाई है, हमको भी उसने बनाया है, हमारा उसका जन्म जन्म का साथ है। प्रकृति तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन परमात्मा अनादि है और जीवात्मा भी अनादि है। इसको साथ साथ में रहना है और साथ साथ में मिल कर के सफ़र तय करना है। ईश्वर एक ही है वो, और जीवात्माएं जो हैं वो बदलती रहती हैं, कभी किसी शरीर में आती हैं, कभी कौन से, ये शरीर जो है जीवात्माओं की जेल है, जेल, प्रिजन, जेल है। वो कभी कौन सी जेल में आती है, कभी कौन सी जेल में आती है, कभी वो 2 साल वाली जेल में आती है, कभी वो 2 मिनट वाली जेल में आती है, कभी वो कितने साल कितनी जेल में आती है। ये जो जीवात्माएं आप बदलती रहती हैं, परमात्मा जो है हमेशा अटल है, एक रस है और हमेशा कभी बदलता नहीं है। तो हमें ईश्वर की ओर बढ़ना है, हमें इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हमने जो आज मैंने अपने विचार रखे, हालांकि मुझे नहीं मालूम कि आपको कैसे लगे, लेकिन मैंने जो विचार रखे हम सबको प्रेरणादायक, मुझे लगता है कि आपको प्रेरणादायक लगे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में कहूँगी, सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी। जो अच्छा लगे, वो जो सुना आपने अच्छा लगे तो उसको अवश्य धारण करिए। एका शब्दा सम्यक प्रयुक्ता, सब